पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी घर ने बर्लिन से वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो गया है, जो अक्टूबर में FATF टीम के पाकिस्तान के दौरे पर इख्तिताम पजीर होगा। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल की। अक़वाम मुत्तहिदा फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द ग्रुपों और रहनुमाओं पर मुकदमात चलाने में पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा। अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक FATF प्रोग्राम की तकमील में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की वाइट लिस्टिंग के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान, कहा कि GHQ के कोर सेल ने कौमी काविश को आगे बढ़ाया। सिविल और फौजी टीम ने एक्शन प्लान के नफाज को यकीनी बनाया, जिससे आज का फैसला मुमकिन हुआ। पाक फौज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि FATF की शराइत पूरी करने के लिए 2019 में हुकूमत की दरख्वास्त पर और आर्मी चीफ की हिदायत पर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में स्पेशल सेल बनाया गया। इस सेल ने 30 से ज़ायद महकमों और वजारतों के दरमियान राब्ते का मैकेनिज्म बनाया। दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मौसर लाया अमल बना कर दिया और कानून साजी हुई। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की FATF के दौरे को रस्मी कार्रवाई करार देते हुए पाकिस्तानी कौम को ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुबारकबाद। कामयाबी का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ के इंतज़ामी, कानूनी और सिफारती इक़दाम को देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। परवेज़ मुशर्रफ को दुबई से बज़रिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना ने पाकिस्तान वापसी की हामी भर ली। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ शदीद अलील हैं और उनका दुबई के अस्पताल में 4 बरसों से इलाज जारी है। बिजली की बचत के लिए सिंध हुकूमत का इकदाम। रात 9 बजे के बाद बाजार बंद करा दिए गए। अंडे, डबल रोटी, पापे, मक्खन के लिए बेकरियां खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलेंगे। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स 11 बजे बंद कर दी जाएंगी। बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के स्विचेस भी रात 9 बजे ऑफ कर दिए जाएंगे। कराची में लांठी के हल्के N ने 240 में ज़िमनी इंतखाब के बाद दोबारा गिनती में तहरीक लब्बैक का 1 वोट बढ़ गया। TLP के शहजादा शहबाज के वोट 10,619 हो गए। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर सिर्फ 64 वोटों से कामयाब। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि 3 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाक़यात हुए, मगर इंतखाबी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। RTS फेल होने के भी शवाहिद नहीं मिले। इस नशिस्त पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर है। कराची के हल्का N 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान फायरिंग के वाक़े में जाम भाग पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन सैफुद्दीन की नमाज जनाजा लांठी में अदा कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के साथ साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर भी शरीक हुए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एक जमात मुल्क में दहशतगर्दी कर रही है। अनीस कायम खानी की गाड़ी रोक कर साद रिजवी और उनके लोगों ने हमला किया। पुलिस हवाई फायरिंग करके भाग रही थी। ज़िमनी इंतखाब के नताइज को नहीं मानते। ज़िमनी इंतखाब के दौरान फायरिंग, हंगामे, जलाओ घेराव और दीगर दफात के तहत 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हमने अमीरों से टैक्स लेकर गरीब अवाम को रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली के बगैर भारत से ताल्लुकात नाकाबिल कबूल हैं। NA 240 में कम टर्न आउट ने साबित कर दिया कि हुकूमत अवामी एतमाद खो बैठी है। इमरान खान कौल न दे, महंगाई और मुआशी तबाही का इतराफ़ करके अल्लाह और आवाम से माफ़ी मांगे। खुद बनी गाला में छुपकर आवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात का चेयरमैन PTI को पैगाम। मरीम औरंगजेब ने कहा कि आवाम जानते हैं कि महंगाई की तबाही इमरान साहब लाए, IMF से कमज़ोर बुनियादों पर मुआहदा इमरान साहब करके गए। इमरान ने साजिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, मौजूदा हुकूमत मुल्क और आवाम को बचाने आई। ट्रैफिक हादसे में जख्मी नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज़ को एयर एम्बुलेंस के जरिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर से CMH रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला। सर्विसेज अस्पताल में दानियाल अजीज़ के लिए प्रिंसिपल सिंस डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल की सरबराही में 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड के रुकन प्रोफेसर फरीद और प्रोफेसर शुएब का कहना है कि दानियाल अजीज़ होश में हैं मगर उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। उनकी मुख्तलिफ हड्डियाँ टूटी हुई हैं। दानियाल अजीज़ को इस वक्त खून की सप्लाई का मसला है। दानियाल अजीज़ की अहलिया का कहना है कि हमें इस वक्त अवाम की दुआओं की ज़रूरत है। लाहौर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के अक्सर शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। प्री मानसून बारिशों से खुश्कसाली का खात्मा, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। आंधी के बायस निश्ते कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बाहर। गुजरात में शदीद बारिश के बायस कार फिसलकर नहर में जा गिरी। बच्चे और 4 खवातीन समेत 6 अफराद की जानें चली गई। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में प्री मानसून का दूसरा सिलसिला दाखिल। बलोचिस्तान के ज़िला बारखान, ज़िला शेरानी और जोब में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। वादी बगाओं में बारिश और जालाबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में 3 रोज़ के दौरान वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुसलधार बारिश के बायस गिलगित कश्मीर, बालाई KP और बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और तुग़यानी का खदशा है। एक हफ्ते के दौरान 36 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 6 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 9 अशिया की कीमतें वैसी की वैसी रहीं। जिंदा मुर्गी की कीमत में मज़ीद 33 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान घी की फ़ी किलो कीमत में 26 रुपये 12 पैसे इजाफा। चने की दाल 10 रुपये, मसूर की दाल 9 रुपये 39 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। ताहम प्याज 4 रुपये 13 पैसे फ़ी किलो सस्ता हो गया। आटे की कीमत में भी नुमाया कमी। आटे की 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपये 85 पैसे कम हो गई। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 2 पैसे फ़ी किलो कमी हुई। पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमतों के बाद महंगाई की नई लहर। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रोज़मर्रा अशिया की कीमतें भी मजीद ऊपर चली गईं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रोज़ के दौरान 84 रुपये किलो का इजाफा। चक्की आटा मालिकान ने 3 रुपये बढ़ाकर फ़ी किलो आटे की कीमत 98 रुपये मुकर्रर कर दी। महंगाई और लोड शेडिंग के बायस UPS की कीमतें भी दुगनी हो गई। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, उसकी दरामद में और इजाफा हो गया। 11 माह में पाकिस्तान का पेट्रोल का दरामदी बिल दुगना हो गया। पिछले माली साल में जुलाई से मई तक 11 माह में 9 अरब 88 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। रवा माली साल उसी अरसे में पेट्रोलियम दरामदी बिल 19 अरब 68 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। दरामदी LPG का बिल भी तकरीबन दुगना हो गया। रवा माली साल जुलाई से मई 4 अरब 28 करोड़ डॉलर की LPG खरीदी गई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये बिल 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा था। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लगानी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना रियासत की अवलीन तरजीह है। बजट में गरीब और मतवसत तबके को रिलीफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। ज़राअत और आबपाशी के लिए बेहतरीन मंसूबे दिए जाएंगे। महकमे कानून पंजाब का स्पीकर परवेज इलाही, सेक्रेटरी असम्बली और अहम अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन की राय है कि स्पीकर परवेज इलाही गैर कानूनी इजलास की सदारत कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के इक़दाम गैर आइनी हैं। इजलास में मुआवनत पर असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान भी कानून की गिरफ्त में आते हैं।
कानूनी माहिरीन की राय पर गवर्नर के अहकामात की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का मामला ज़ेर गौर आ सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून में रंगे हैं। 17 जून का दिन शोहदाए मॉडल टाउन की वजह से जाना जाता है। 17 जून का दिन अफसोस की वजह से जाना जाता है। शरीफों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। पुलिस और अफसरान के जरिए मावराए अदालत कत्ल और इंसानियत का कला कमा करवाना शरीफों का तोराए इम्तियाज है। शरीफों ने इक़्तिदार मिलने के बाद वहीं से काम शुरू किया है। जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराएं? वज़ीर आज़म इस अदालत के सामने कह दें कि वो बेबस हैं, बता दें कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, ताकि अदालत किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म बेबस नहीं तो आइन वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराता है। पुलिस, IB और आर्म्ड फोर्सेस की एजेंसीज पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के मुदस्सिर नारों और दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमांड। अदालत में लापता अफराद से मुतल्लिक़ कमेटी का नोटिफिकेशन पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद का मामला संजीदा नहीं लिया। बादियो नज़र में वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रही। केस में मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। फरीकैन आइंदा समाअत तक दलाइल देंगे। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। मुल्क भर में कागज़ की कीमत दुगनी, किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। नया तालीमी साल सर पर आन पहुंचा। कब मिलेंगी किताबें, कब शुरू करेंगे पढ़ाई? तालीम का नुकसान होने पर वालिदैन और तलबा परेशान। अहम मसले पर जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि इस साल वक्त पर किताबें नहीं मिलेगी। तमाम तर जिम्मेदारी पेपर मिल्स मालिकान पर हैं। हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। सदर पंजाब टेक्स्ट बुक पब्लिशर फवाज नियाज ने कहा है कि पेपर मिल्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जब चाहे कीमत बढ़ाकर पेपर की सप्लाई कम कर देते हैं। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक पब्लिशर अजीज़ खालिद ने किताबें वक्त पर ना छपने की वजह कागज़ की कीमतों में इजाफा करार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी टास्क फोर्स बना दी। सरबराह अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार होंगे। उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। रमेश कुमार का कहना है कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दिन तारीख़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। पेशावर में यंग नर्सेज एसोसिएशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी धरने का तीसरा दिन। खैबर रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। नर्सेज का कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे पॉलिसी ख़त्म करने का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ी बिरादर अली हमज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। अहल खाना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और अजीज़ व अक़ारिब की शिरकत। बिरादर के नाम से जाने जाने वाले अली हमज़ा खान 50 बरस से ज़ायद शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। अपने मुस्तकबिल को महफूज कहने वालों में पाकिस्तानी सरफ़हरिस्त। तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 74% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं और उसे महफूज करार देते हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया के 24 ममालिक में मुस्तकबिल को महफूज समझने वालों की मजमूई औसत 42% है। पाकिस्तानियों की शरह फिनलैंड, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली से भी बेहतर है। दुनिया ने पेट्रोल की कमी का हल ढूंढ लिया। हॉलैंड की एक कंपनी ने रवा साल सोलर पैनल से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार की पैदावार शुरू करने का ऐलान कर दिया। पहली कार नवंबर में फराहम कर दी जाएगी। सोलर गाड़ी एक रिचार्ज से तकरीबन 625 किलोमीटर सफ़र कर सकेगी। दिन के औकात में ये गाड़ी 70 किलोमीटर इजाफी चल सकेगी। यौमिया सफ़र 35 किलोमीटर से कम हुआ तो कार को 7 माह तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुर्दों की पैबंदकारी में नई कामयाबी। अमरीकी साइंसदानों ने कुव्वत मुदाफ़अत दबाने वाली अद्वियात के बगैर बच्चों में गुर्दों के 3 कामयाब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए। नए तरीके के बाद अब जिस्म किसी दूसरे शख्स के गुर्दों के खिलाफ मज़ामत नहीं करेगा। किसी और का गुर्दा लगाने वाले मरीज को कैंसर और ज़ियाबतीस जैसे ज़िमनी असरात के ख़तरे से भी निजात मिल सकेगी। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम वाघा के रास्ते भारत पहुंच गई। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
और लाहौर के कदीम मेले में तमाचेदार कबड्डी मुकाबला हुआ। शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी ली। अच्छी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर नोट निछावर करते रहे। बाबडा और आर्मी के खिलाड़ियों के दरमियान होने वाले मैच में बाबडा ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। मुंतजमीन का कहना है कि ऐसे मुकाबलों का मकसद मेलों की रौनक बढ़ाना और रिवायती खेलों को जिंदा रखना है।